नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम लोग लोदी वंश से संबंधित विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा में एक नींव के रूप में काम करेगी। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? राइट आंसर होगा इसका लोदी। देखिए, दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक विशुद्ध रूप से अफगान मूल के थे। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी और लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक के मध्य रहा। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ, जिसे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोदी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम होगा? तो देखिए, सबसे पहले आ जाएंगे बहलोल खान लोदी, जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करते हैं और इन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थी। दूसरे क्रम में आ जाएंगे सिकंदर लोदी, जिनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी के मध्य रहा और लोदी वंश के ये सबसे महान शासक हुए। और अंत में आ जाएंगे इब्राहिम लोदी, जिनका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य रहा और ये पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी और इब्राहिम लोदी। आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए से चिन्हित स्थान पर किस नगर को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी जौनपुर। देखिए, दिया गया जो मानचित्र है वो बहलोल लोदी के साम्राज्य को इंगित करता है। मानचित्र में ए द्वारा जौनपुर नगर को चिन्हित किया गया है। शिक्षा और संस्कृति के प्रमुख केंद्र होने के कारण जौनपुर को मध्यकाल में सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खतौली के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, सिवाना के युद्ध में या खानवा के युद्ध में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध। देखिए, खातौली का युद्ध जो हुआ था वो 1518 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस ऐतिहासिक युद्ध में इब्राहिम लोदी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा खतौली का युद्ध और डेट भी याद रखनी है, जो कि 1518 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। देखिए, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नगर की स्थापना की थी और उसने इस नवनिर्मित नगर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए उसने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाना आरंभ किया था। वह एक विद्वान शासक था जो कि गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। तो सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखते थे। आगरा नगर की स्थापना इन्होंने 1504 में की थी और भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी पैमाना भी इनके द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। देखिए, आगरा शहर की नींव डालने का श्रेय सिकंदर लोदी को जाता है। 1504 में इस शहर की स्थापना सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से की गई थी। दिल्ली से सत्ता का केंद्र बदलकर सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई कैपिटल बनाया था ताकि वह राजपूत राज्यों पर एक कड़ी नज़र रख सके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी और इन्होंने 1504 में
आगरा नगर की स्थापना की थी। बाद में मुगलों ने इसे विस्तृत कर राजधानी बनाया, लेकिन इसके मूल संस्थापक सिकंदर लोदी ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? आंसर होगा इसका सिकंदर लोदी। देखिए, सुल्तान सिकंदर लोदी एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ साहित्य प्रेमी और विद्वान भी थे। वे फ़ारसी भाषा के एक अच्छे ज्ञाता थे और गुलरुखी उपनाम से फ़ारसी में कविताएं लिखा करते थे। उसके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? आंसर पता ही है, हो जाएगा सिकंदर लोदी। देखिए, आगरा की स्थापना का मुख्य कारण व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और राजपूत विद्रोहों को दबाना था, और इसी के लिए एक मजबूत सैन्य ठिकाना के रूप में आगरा को डेवलप किया गया था, जिसकी स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सिकंदर लोदी। देखिए, सिकंदर लोदी ने किसानों और आम जनता को राहत देने के लिए अनाज यानी अन्न पर से ज़कात संपत्ति कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। उसके इस कदम से बाज़ार में अनाज सस्ता हो गया और सल्तनत काल में समृद्धि आई। उसने भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया था, जिसका उपयोग शेरशाह और अकबर ने भी बाद में किया। आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? तो उसका हमें सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी में शासन करते हैं। दूसरे क्रम में आ जाएंगे खिलजी, जो कि 1290 से 1320 के मध्य शासन करते हैं। तीसरे क्रम में आ जाएंगे सैयद, जो कि 1414 से 1451 के मध्य शासन करते हैं। और अंत में आ जाएंगे लोदी, जो कि 1451 से 1526 के मध्य शासन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इब्राहिम लोदी? आंसर हो जाएगा डी, इब्राहिम लोदी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो 1206 से 1210 के मध्य शासन करते हैं। वहीं इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 के मध्य और बलबन 1266 से 1286 ईस्वी के मध्य करते हैं शासन। और ये सभी जो थे वो गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, उसके प्रतापी सुल्तान हुए। और टोटल गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर के 1290 के मध्य था। और इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये गुलाम वंश के नहीं थे, बल्कि ये लोदी वंश के अंतिम शासक हुए, जिनका शासनकाल 1517 से 1526 के मध्य था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, लोदी वंश जो था वो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं, और ये दिल्ली सल्तनत के एकमात्र अफगान वंश के शासक होते हैं। शासकों के क्रम की बात कर लें तो सबसे पहले आएंगे बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी और अंतिम थे इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी जो थे वो लोदी वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1451 में लोदी वंश की स्थापना की। और जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था, और ये इनके साम्राज्य का एक अहम हिस्सा था। सिकंदर लोदी वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक हुए, जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी के सुधार व रुचियों की बात करें तो सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी चलाया था और अनाज पर से कर समाप्त किया था, और वे गुलरुखी उपनाम से फ़ारसी में कविताएं लिखा करते थे। वहीं इब्राहिम लोदी की बात करें तो लोदी वंश के अंतिम शासक हुए, और 1518 में खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इन्हें पराजित किया था।
दिल्ली सल्तनत का क्रम देख लें तो सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 के मध्य शासन करता है। फिर इसके बाद आ जाएगा खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 के मध्य शासन करते हैं। फिर आएंगे तुगलक, जो 1320 से 1414 के मध्य शासन करते हैं। फिर आते हैं सैयद, जो कि 1414 से 1451 के मध्य शासन करते हैं। और अंतिम आते हैं लोदी, जो 1451 से 1526 के मध्य शासन करते हैं। और अंत में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी जो हैं वो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित होते हैं और सल्तनत काल का इस प्रकार अंत होता है और मुग़ल वंश की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार लोदी वंश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डेटा थे और जो प्रश्न आए हुए हैं विगत परीक्षाओं में, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इस पीडीएफ को फ्री में प्राप्त करने के लिए आप हमारे ज्ञान समाचार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।